हेलो दोस्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो मायके में मैं सुबह के 4 बजे उठ गई हूँ और उठते से ही फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है। और लाइट थी तो मैंने यहाँ पे ही केतली में गर्म कर लिया है पानी। तो सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी घर के सारे काम। तो ऐसा मैं मायके में भी सुबह 4 बजे क्यों उठी हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी मम्मी पापा के सेहत का ख्याल रखना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं ससुराल में सबका ख्याल रखती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने मायके में अपने मम्मी पापा का ख्याल रखा जाए, अपनी भाई बहनों की हेल्प की जाए। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पे भी सुबह 4 बजे उठ गई हूँ, ताकि मेरे भाई बहनें मम्मी पापा सबकी मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकूँ और उनके कामों में मदद कर सकूँ, और ख़ुद को भी अच्छा फील होगा। क्योंकि मम्मी पापा खुश रहेंगे, उनकी सेहत ठीक रहेगी, तो मैं भी बहुत खुश रहूँगी। तो बस यही सोच के मैं यहाँ पे भी 4 बजे उठ गई हूँ और अपने कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। तो देख सकते हैं मेरे मायके का घर बहुत बड़ा है। तो मुझे झाड़ू लगाते लगाते ना 1 घंटा लगभग लग गया था, और जिधर से मैं झाड़ू लगा रही ना, वहाँ से तो पूरा मैंने सूट भी नहीं किया, इसके आगे तक से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। फिर यहाँ छोटा सा आंगन है, वहाँ पे झाड़ू लगाया। फिर यहाँ पे बहुत सारे कमरों में हैं, तो सारे कमरों में मैं बारी बारी से जाके मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं हर एक कैमरे का मतलब कमरे का सूट करूँ। तो थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ का हो पा रहा है वहाँ वहाँ का मैं सूट कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा प्रॉपर सूट करने पे मैं अगर आ गई ना, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मायके की ये सुबह मेरे लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि माता पिता के प्रति मेरे प्रेम और कर्तव्य का एहसास है। सुबह के 4 बजे जब सारा घर गहरी नींद में होता है, मैं चुपचाप उठ जाती हूँ। तो मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं सुबह ही से चुपचाप 4 बजे उठ जाती हूँ। वैसे तो मम्मी जब उनके कानों में आवाज़ जाती हूँ तो वो डांटती हैं कि इतनी सुबह क्यों उठी हो और क्यों काम में लगी हो। तो फिर मैं मम्मी को मैं समझा के लिटा देती हूँ कि आप सो चुपचाप, मुझे अपना काम करने दो। तो फिर मम्मी कहीं जाके चुप रहती हैं, लेकिन फिर बाद में उठ जाती हैं मम्मी। और मेरी सिर्फ यही कामना रहती है कि ना मैं अपने मम्मी पापा को उनको थोड़ा आराम दिला पाऊँ। मतलब मम्मी का तो हेल्प मैं करा देती हूँ, बट पापा का तो हेल्प नहीं करा पाती। लेकिन मम्मी का हेल्प मैं कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनको थोड़ा आराम मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मेरा झाड़ू सभी जगह लग गया है, बस ये सामने वाला बरामदा रह गया है। तो देख सकते हैं कचड़े भी काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, और ये कचड़े ऐसा नहीं है कि अभी के ही हैं, मतलब कि कई दिन के हैं, ये तुरंत का ही है, क्योंकि इतना बड़ा घर है और इतने सारे लोग हैं। और अभी तो सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो फिर ना बच्चे भी हैं, और मेरे बच्चे, सिस्टर के बच्चे, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो फिर ना बच्चे ना थोड़ा कबाड़ा कर ही देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ खाते हैं तो उनका रैपर वगैरह वहीं गिरा देते हैं। तो इस वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो गया था, तो सारे कूड़े को मैंने भर के रख दिया डस्टबिन में। और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने में लग गई हूँ। और मैंने छत पे ना पोछा झाड़ू कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इतना ये नीचे इतना बहुत बड़ा रूम है कि मैं इतने में थक गई थी। तो फिर मैंने ऊपर का कुछ भी नहीं किया था, झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ सीढ़ी पे झाड़ू लगाया था अंदर साइड। और बाकी कमरों में झाड़ू लगाया और पोछा लगा रही हूँ। छत का मैंने कुछ भी नहीं किया, जितने सफाई मैंने किया सिर्फ नीचे का ही किया था, और इतने में ही ना बहुत ज़्यादा उजेला हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ देर में। तो ये छोटा सा आंगन है ना, तो उधर तो जहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है वहाँ पे नाली है, तो वहाँ पे मैंने पोछा नहीं मारा था। बाकी के कमरों में देख सकते हैं मैंने पोछा लगा लिया है सारी जगह। तो सब जगह पोछा लग के कंप्लीट हो गया था। तो अभी घर देखने में अच्छा लग रहा है, सुबह सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर बड़ा सुकून मिलता है। चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पोछा लग गया, और कितना उजेला भी हो गया है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मुझे झाड़ू पोछा में लग गया था, जबकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। बीच में मैंने और भी थोड़े बहुत काम किए हैं, लेकिन वीडियो शूट नहीं किया था। बर्तन भी इकट्ठा मैं करती जा रही थी, तो बहुत सारे मैंने बर्तन भी इकट्ठा करके रखे हैं। पीने के लिए पानी भर के रखा है, बर्तन धुलने के लिए पानी भर के रखा है। तो ये सारे काम भी किए थे, बट वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, सुबह के टाइम हड़बड़ी थी। तो इतना सारा काम करने के बाद ही फिर मैंने झाड़ू पोछा में लग गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बर्तन, फिर यहाँ पे हम लोग ने बर्तन भी धुला। मतलब मैं बर्तन धुल रही थी ना, तो फिर मम्मी भी आ गई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बर्तन धुलने के लिए बैठी थी, तो मम्मी भी मेरे साथ आ गई थी हेल्प कराने के लिए। तो मम्मी ने भी हेल्प कराई, मम्मी ने बर्तन को मांजा, मैंने धुला, और उसके बाद सारे बर्तन को मैं किचन में सेट करके रख दूँगी।
उसके बाद ना फिर मुझे चूल्हे की पुताई करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हे का राख भी मैंने निकाल लिया था। तो ये सारे काम ना मैंने सुबह के टाइम में ही किया था, बट वीडियो शूट नहीं किया था। राख मैंने निकाल लिया था बट झाड़ू नहीं लगाया था। बाकी किचन ना सिस्टर रात में ही साफ़ कर लेती है। चूल्हे का मतलब चूल्हे की जगह को छोड़ देती है, क्योंकि चूल्हा गर्म रहता है और गर्म चूल्हे में पुताई नहीं करनी चाहिए, हमारे गाँव में कहते हैं। तो फिर इसी वजह से ये चूल्हे की पुताई सिस्टर छोड़ देती है, क्योंकि चूल्हा गर्म रहता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं चूल्हे की पुताई भी कर ले रही हूँ। और चूल्हे की पुताई करना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है और इसकी जो खुशबू निकलती है ना, ऐसा मतलब कि बहुत ही अच्छा फील होता है। तो बस उसी खुशबू के साथ मैं इस मिट्टी की चूल्हे की पुताई कर रही हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी आलस नहीं आ रहा था चूल्हे की पुताई करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हे की पुताई करने के बाद चूल्हा कितना अच्छे से चमक गया है और इसमें शाइनिंग आ गई है। मिट्टी ये ना चिकनी वाली मिट्टी होती है, जिसकी वजह से ना सूखने के बाद से एकदम से वाइट वाइट हो जाता है, हल्का सा पीला पीला। तो घर के सारे काम निपटा के उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। और मैंने नहाया, मैंने बच्चों को भी सुबह ही नहला दिया है, क्योंकि घर पे जल्दी नहाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जल्दी नहला दिया है और बच्चों को नहला के फिर मैंने रेडी कर दिया था। और बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े, और तो सारे कपड़े को मैंने धुला है। और यहाँ पे फिर मैं पूजा करने में भी लग गई हूँ। तो पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अंदर मैंने माथा टेक लिया था और तुलसी माता में जल अर्पण कर दिया था। सूर्यनारायण भगवान को भी जल दे दिया था। तो पूजा भी कंप्लीट हो गई है। सारे काम निपटा लेने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी सीधा। और यहाँ पे देखिए बच्चे धूप में बैठे हुए हैं छत पे, और अभी इतनी ज़्यादा अच्छी खासी धूप हो रही है ना। बड़े मासा जी, अंशु भैया कर लिया अपने ना पेट खराब कर लिया था और नया स्वेटर उनको पता है। खराब कर दिया था। हाँ। ई ये आई। धूप इतनी अच्छी खासी होने लगी है ना कि बिल्कुल सर्दियों का एहसास ही बहुत कम हो गया है। क्योंकि जब से मैं यहाँ मायके में आई हूँ ना, उसी दिन से धूप इतनी अच्छी खासी हो रही। जिस दिन मैं आई थी उसी दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था, फिर बाद में धूप हो गया था। उसके बाद से ही फिर अच्छी खासी डेली ही धूप हो रही है। और अभी थोड़ी सी ठंड भी कम हो गई है, क्योंकि जब धूप का लेती ना तो उतना ठंड का एहसास नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने दोनों ही डायरे पे दोस्तों, कैसे हो कपड़े आप फैला लोग। दिए आई थे। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे मायके का ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ने सुबह का रूटीन तो देखा ही, सारी क्लीनिंग वगैरह मेरे हो चुकी है। और खाना ना सिस्टर बना रही है, अभी मैं भी जाऊँगी तो भी इसकी हेल्प कराऊँगी। तो सुबह मैं क्लीनिंग में लग गई थी, तो फिर खाने में मैं हेल्प नहीं करा पाई, लेकिन अभी जाऊँगी तो मैं हेल्प कराऊँगी। और कपड़े धुल के मैंने सारे डाल ही दिए हैं नीचे वाले छत पर ही। और ये हमारे ऊपर वाले सबसे छत का व्यू है, जो गांव का नज़ारा। तो आप लोग देख लीजिए चारों तरफ से कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुबह के बाद फिर मैं डायरेक्ट शाम के 4 बजे आप लोग से मिल रही हूँ। तो शाम के समय छोटी सी भूख लगी थी, तो यहाँ पे सिस्टर बना रही है चुरमरे, जिसके लिए उसने लाई नमकीन, प्याज, मिर्चा और थोड़ा सा सरसों ऑयल ऐड किया है उसने। और आप चाहे तो मिर्चा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर ने थोड़ा सा नमक और साथ में ना हरी मिर्ची के साथ साथ भी उसने मिर्च पाउडर भी ऐड किया था। तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डालेगी। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेगी। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तभी आप डालिएगा, वरना आप एक ही मिर्चा डाल सकते हैं, या तो मिर्च पाउडर या तो फिर खड़ी मिर्च ही। तो ये सारे नाश्ता कर लेने के बाद, चुरमुरा का नाश्ता कर लेने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं चूल्हे में आग जला रही हूँ, और पन्नी से ही आग जला रही हूँ और बहुत ही अच्छी से आग जल जाती है। तो देखिए मैंने पन्नी की सहायता से ही आग जलाई है और आग जल भी गई है। तो अभी तो थोड़ी ही जल रही है। उसके बाद फिर मैंने पूरी अच्छे से आग जला ली थी, और आग जला के फिर मैं इस पर रखूँगी भगोने में पानी। तो शाम के खाने में बनेगा आलू का पराठा, तो बस उसी की तैयारी में मैं हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगोने को अच्छे से लेवा लगा लिया है। उसके बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया था, पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं हम सभी सिस्टर लोग थे, मम्मी भी थी। तो यहाँ पे सब लोग मिलके ना आलू को छिला है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने धो के आलू को रख दिया था बॉयल होने के लिए, और सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे आटा भी लग गया, तो सिस्टर ने आटा लगाया था। और यहाँ पे फ़ौरन भी कट कर लिया है। तो साथ में ना सब्जी भी बनाऊँगी, और आलू का पराठा और चटनी बनेगी। तो यही सारी चीज़ बनने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल।
सब्ज़ी मैं इंडक्शन पे ही बना ले रही हूँ क्योंकि ऑयल बॉयल होने में काफ़ी समय लग रहा था और मैंने सोचा था बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था तो फिर उसी में से आलू को निकाल के कट कर लिया था। हल्का हल्का ही बॉयल हुआ था तो उसको मैंने कट करके यहाँ पे इंडक्शन पे रख दिया था छौंका लगा के। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे पक रही है और सब्ज़ी में टमाटर नमक सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी और यहाँ पे फिर मैंने धनिया डाल के गैस को इंडक्शन को ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पे सिस्टर फिर लग गई थी आलू को भरने में, आलू का पराठा वो बेल रही थी, फिर मैं सेक रही थी चूल्हे पे। और यहाँ पे मम्मी ने लकड़ियाँ ला के इकट्ठा करके दे रही थी और कुछ बातें भी कर रही थी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं पराठे बनाने लगी हूँ तो सिस्टर भर भर के दे रही थी और मैंने चूल्हे पे सेक दिया था और बहुत ही अच्छा से आलू पराठा बन के रेडी हो गया है। सब्ज़ी भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, चटनी सिस्टर ने बनाया था और यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो गया है। तो आप लोग भी आके खा लीजिए दोस्तों। खाना पीना हो गया था, उसके बाद हम लोग सब लोग लग गए थे बर्तन की क्लीनिंग में। मैं और मेरी सिस्टर मिलके बर्तन को भी क्लीन कर लेंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।